जन स्वराज कॉपी कैट पार्टी है। क्या है? कॉपी कैट पार्टी है। कॉपी कैट पार्टी? हाँ, कॉपी कैट पार्टी है। ये डुप्लीकेट अरविंद केजरीवाल है। अच्छा, तो आ सकती है? जन स्वराज नहीं आ सकती ना, क्योंकि जनता ने समझ लिया ना कि कॉपी कैट पार्टी है ये सारी की सारी। जैसे वो चौधरी जी उन पर उन्होंने तंज कसा था और कहा था 7वीं फेल है, डिग्री दिखाई है, तो इस पर अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया। अरे डिग्री दिखाने की क्लियरिटी क्या देनी है, एक बार बताइए। सम्राट चौधरी चुनाव लड़े हैं लड़े हैं ना चुनाव। नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आता है, बूथ वर्कर्स को संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार। और उसके बाद जब बिहार की हम बात करें, बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर लगातार विवाद चल रहा है। मतलब कहा था, एक तौर पे कहा जा रहा है कि यहाँ पर एनडीए गठबंधन एक साथ नहीं है, सबों में आपस में मनमुटाव चल रहा है। कभी जदयू का नाम आता है कि जदयू अपने सीट शेयरिंग से खुश नहीं है, तो वो आरजेडी के साथ जा रही है। और वही दूसरी तरफ यह भी आ रहा है कि इंडिया गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी हमारे साथ भाजपा के हिंदूवादी नेता शैलेंद्र चौधरी जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी विस्तार से हम आपको बताएंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जय श्री राम, हर महादेव, जय भाजपा तय भाजपा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका भी। सर, पहला सवाल आपसे यही होगा कि नरेंद्र मोदी जी बूथ वर्कर्स को संबोधित करते हुए कहते हैं कि एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार। क्या एनडीए एकजुट है? बिल्कुल एकजुट है। अगर एनडीए एकजुट नहीं रहता तो कैंडिडेट का लिस्ट नहीं निकलता, और कैंडिडेट का लिस्ट नहीं निकलता तो एकजुटता नहीं दिखती कि भैया एकजुट नहीं है तो एनडीए का कैंडिडेट का लिस्ट कैसे निकाल दिया। उदाहरण में जीतनराम मांझी ने बोला था कि मुझे अगर आप मन मुताबिक नहीं मिलेगा सीट तो मैं कैंडिडेट नहीं खड़ा करूंगा, और हमारे भाजपा के बाद सबसे पहले उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया। और अब बोला जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मार देंगे। भैया कोई कुछ नहीं कर रहा, ये सारा ठगबंधन का ठगने की नीति है। और जब ठगने की नीति चली जाती है ना, ये चाणक्य की भूमि में ठगाई वाला काम नहीं चलता अब ये। अच्छा, एक सवाल और करेंगे इसी पे। कुछ जगहों पे कहा जा रहा है कि जदयू एलजेपी के सीट शेयरिंग से खुश नहीं। मतलब जहाँ जहाँ पर जदयू के सिटिंग कैंडिडेट है, मतलब जीते हुए कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वहाँ पर एलजेपी को सीट दे दिया गया है, जिसको लेकर के जदयू खुश नहीं है। हाँ, बात करें नालंदा की। नहीं, आप नालंदा की बात कर रहे हैं, ठीक है, सारी बात है। जेडीयू की सीटें तो मुंगेर में भी एक सीट जो है वो जीती हुई सीट हमारे पास आ गई। एक हारी हुई सीट जो थी वो जेडीयू के पास चली गई, भाजपा के पास चली गई ना। अब जमुई में भी देख लीजिए, जेडीयू के एक सीट को दिया गया हम पार्टी को। तो बहुत सारी चीज़ें देखिए, यहाँ सीट कोई जेडीयू की नहीं है, कोई बीजेपी की सीट नहीं है, कोई एलजेपी, कोई आरएलएम जो बोलते हैं आप लोग ना, उपेंद्र कुशवाहा जी की, चिराग पासवान, किसी की कोई सीट नहीं है। सारी सीटें एनडीए की है और सभी एनडीए के प्रत्याशी हैं, चाहे और हमारे सर्वमान नेता नीतीश कुमार जी हैं। अच्छा। और नीतीश कुमार के लिए 243 सीटों पर एनडीए लड़ रही है, और एनडीए जीत के ही फिर से बिहार में भाजपा नहीं लड़ रही है, नीतीश कुमार जी के लिए पूरा एनडीए लड़ रहा है। देखिए, जब हमारे मान्य नेता एनडीए के नीतीश कुमार जी हैं तो एनडीए के लिए लड़ेगी ना हम लोग। कितनी सीट ला रहे हैं आप लोग? हम लोग 175 प्लस सीट ला रहे हैं। कितना? 175 प्लस। 175 प्लस जी। पिछले बार कितना आया था सर? पिछले बार तो 130 के लगभग आसपास में था, हो सकता है 2-4 सीट कम अब रहे। लेकिन इस बार क्योंकि हमारे पिछले बार क्या था, थोड़ी बहुत गलतियां हमारे गठबंधन में हुई थी और थोड़ी बहुत गलतियां चिराग पासवान जी की तरफ से भी हुई थी, तो वो सीटें नुकसान हुई थी, और वो सारे नुकसान इस बार भर के आएगी। इस बार भर के आएगी सर। आपके अगेंस्ट में तो जन स्वराज भी खड़ी है। देखिए, जन स्वराज कॉपी कैट पार्टी है। क्या है? कॉपी कैट पार्टी है। कॉपी कैट पार्टी? हाँ, कॉपी कैट पार्टी। ये डुप्लीकेट अरविंद केजरीवाल है। अच्छा। ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अन्ना जी का नाम लेकर के सत्ता में आया और दिल्ली को बर्बाद करके चला गया। तो अब और दिल्ली में तो लगभग 35 से 40% बिहार के लोग बसते हैं, तो बिहारी सब जानता है ना, कॉपी कैट पार्टी को वोट नहीं देना है। अच्छा। और आपने देखा होगा सर्वे, जितना भी सर्वे हुआ है। सर, कॉपी कैट, आपसे पहले एक बीच में रोकूंगा जी, बोलिए। कॉपी कैट पार्टी कहते हैं। हाँ। और आप ही के भाजपा के 4-5 को नेता का पोल खोल दिया है, वो भी ऐसा खोले हैं। अरे भैया, जवाब नहीं दे पा रहे, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कॉपी कैट। इसीलिए कॉपी कैट बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल क्या करता था? अरविंद केजरीवाल क्या नाम था, शीला दीक्षित, तो कभी नितिन गडकरी, कभी हमारे नेता क्या नाम है हमारे अरुण जेटली जी का सत्ता में भी आ गई थी सर। एक सेकेंड, अरुण बता तो रहा हूँ, वहाँ जनता को एक्चुअली क्या था, वो अन्ना जी के नाम पे चुनाव लड़े। अन्ना जी
अन्ना आंदोलन के जनक थे, तो अन्ना जी के नाम पे उनको वोट मिल गया, उनको सत्ता आ गई। ठीक है, सत्ता आ गई तो वो सत्ता में लगी, काम नहीं किया, क्यों इस बार सिमट गई, वो चली तो गई ना। तो इस बार उम्मीद है जनस्वराज आ सकती है। जनस्वराज नहीं आ सकती ना, क्योंकि जनता ने समझ लिया ना कि कॉपी कैट पार्टी है ये सारी की सारी। जैसे वो अरविंद केजरीवाल करता था कि ये घोटाला किया, मेरी सत्ता आएगी, अच्छा। तो मैं एक दिन में इस्तीफा देना दिलवा दूंगा, मैं एक दिन में जेल भेज दूंगा मैं। और जब खुद जेल गया तो कुछ नहीं किया भैया, एक बार जब तक जेल से बाहर नहीं निकला तक इस्तीफा नहीं दिया। जब चुनाव आया तब इस्तीफा देकर ड्रामा कर रहा था कि भैया हम तो इस्तीफा दे दिए। जनता ने दिखा दिया भैया ड्रामाबाजी नहीं चलती है। अच्छा, आपके भाजपा के एक बहुत ही बड़े नेता और अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, सम्राट चौधरी जी, उन पर उन्होंने तंज कसा था और कहा था 7वीं फेल हैं, डिग्री दिखाई है। तो इस पर अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया। अरे डिग्री दिखाने की क्लियरिटी क्या देनी है, एक बार बताइए। सम्राट चौधरी चुनाव लड़े हैं लड़े हैं ना चुनाव। चुनाव आयोग के सिस्टम पे पूरा डाटा है और वो सबको दिखता है। तो आरोप लगता है कि आप भाजपाई लोग का ही सरकार है, सब कुछ इधर-उधर कर देते हैं। अच्छा, आज ना दिखता है, आज का दिखता है ना। 2014 से पहले तो भाजपा की सरकार नहीं थी। 2014 से पहले उसमें भी तो उन्होंने वही डाटा दिया था, तो वो डाटा कैसे मिल रहा है, दोनों मिल जाता है। अरे ये कॉपी कैट पार्टी, ये क्या कर रही है। देखिए सम्राट चौधरी पे इन्होंने आक्षेप लगाया, यहाँ पे क्या कहते हैं मंगल पांडे पे आक्षेप लगाया, तो उसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया मुंह छुपा के भागते फिर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं उसके। तेजस्वी पे लगा रहा है सवाल जवाब, भैया तेजस्वी लगा रहा खुल के लगा रहा, वो नहीं उसमें भी भाग जाते हैं। जबकि भाजपा वाले तेजस्वी खुल के बोलते हैं कि 9वीं फेल है वो, उसने कुछ नहीं किया, पूरा क्रिकेट जगत में 36 रन बनाया। तो वो सारा चीज प्रूफ के साथ बात करते हैं। हम लोग केस दिखाते हैं कि हाँ ये केस हुआ, ये केस किया। अब ऐसे अभी IRCTC घोटाले में उनको अभियुक्त बनाया गया, तो हाँ तो वो दिखाया हमने ना, ये की करते हैं, ये किया है लालू परिवार ने, दोषी हैं। लेकिन प्रशांत किशोर क्या करते हैं, प्रशांत किशोर वही काम है। और उसका सबसे बड़ा बात 241 करोड़ बोलते हैं कि हमने मैं खर्च कर रहा हूँ चुनाव में। कहाँ से आया, कैसे क्या आया, वो बोलते हैं हमने किसी को सलाह दिया तो ले लिया। भैया डाटा दिखाओ ना, कहाँ से कैसे लिया, अकाउंट डिटेल्स दो ना सामने सामने। आप लोग के भी जदयू के जो हैं चौधरी जी है ना, उन पे भी पूरा एकदम डाटा के साथ। अरे भैया डाटा दिखा रहे, केस कर देना। हम तो कहते हैं, हमारे सारे नेता ने, उनका कहना है कि हम उतना नहीं हमारे क्यों नहीं जाएंगे। पप्पू ऐसा बात कर रहे हैं, राहुल गांधी को जो पप्पू है उसके तरह बात कर रहा है। भैया हम तो सब दिखाएंगे, वोट चोरी हुआ है, लेकिन हम अब लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। भैया सांसद काहे के लिए हो, इस्तीफा दे दो ना सांसदी से। अगर वोट चोरी हुआ तो तुम भी वोट चोरी करके सांसद बने हो। तो वही हाल इनका प्रशांत किशोर जी का है। प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है, ये क्या है, ये सत्ता के चमचे बने हुए हैं। अच्छा, ये एक्चुअली क्या है ना कि जब अमित शाह जी ने इनको 2003-4 में जब हायर किया था, समझाया, सब अमित शाह की टीम से लड़ रहे थे, चुनाव लड़वा रहे थे गुजरात में, तब ये क्या किए, उनके ग्रुप के 10-20 लोगों को लेकर के निकल गए। भैया चाणक्य सारी, आजकल चाणक्य सारी विद्या नहीं सिखाता ना, उनको सारी विद्याएं सिखाई नहीं, तो क्या होगा, दिक्कत हो गई। बाद में फंस गए बेचारे, फंस गए तो छोड़ दिया उनका साथ। आज छोड़ गया तो कभी ममता के साथ, तो कभी कांग्रेस के साथ, कभी RJD के साथ। अभी लास्ट में कांग्रेस के साथ गुजरात में चुनाव लड़ रहे थे ना, क्या हुआ, जमानतें जब्त हो गई कितने लोगों की। तो वही हाल है पीके का। पीके जी के यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट के जमानत जब्त जाएंगे। कितनी सीट ला सकती है। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं आप, पिछले 2 लिस्ट में कितने लोगों का मैं वीडियो दिखा सकता हूं उनके नेता के, वो बोलते हैं कि 2 लाख खर्चा करा दिया, 21,000 का चंदा दिलवा दिया, लेकिन टिकट पैसे वाले को दे दिया। आप सोच लीजिए कैसे है। वही प्रशांत किशोर बोल रहा हूँ, कॉपी कैट है अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल ने भी अमीनों को दिया, अब बड़े बड़े IAS IPS को टिकट दिया था, वही काम ये कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज कितनी सीट ला रही है आप लोग के अगेंस्ट में? भी तो मुश्किल से 2-4 सीट आ जाए तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि सब पे जमानत जब्ती होने वाली, सब पे। हाँ, जहाँ तक जैसा जनता का माहौल लग रहा है कि उनका जब, और सर्वे में भी तो एक भी सीट नहीं दिख रहा है उनका। कोई भी सर्वे बता दीजिए कि एक भी सीट दिख रहा है उनका। तो बड़े बड़े चैनल्स का काफी मीडिया बंधुओं ने सर्वे किया होगा ना। 2-4 सीट बता भी रहे और कह रहे हैं 0 सीट भी है। देखिए होता क्या है ना कि कभी कभी जो कुछ अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं ना, जो समाज से जुड़े हुए कैंडिडेट होते हैं ना, और जैसे निर्दलीय, कोई निर्दलीय भी जीत जाता है, तो हो सकता है कहीं कहीं कोई अच्छे कैंडिडेट्स हो जो हमारे कुछ कैंडिडेट्स के खिलाफ में कुछ वो चल रहा हो, या RJD के दोनों RJD का भी चल रहा हो। तो ऐसा तो थोड़ी है हम 243 सीट लड़ रहे हैं, 243 हम जीत रहे हैं। बिल्कुल।
तो वही बात हो जाती है कि कुछ कैंडिडेट्स हो सकते हैं जनता के नजर में सही ना हो तो वो उनको वोट दे दे। जैसे निर्दलीय जीतता है तो 4 सीट है, वैसे वो जीत जाए। निर्दलीय जैसे जीतता वैसे वो जीत जाएंगे 2-4 सीट। अच्छा, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ जनता पे है, जनता क्या करती है। तो कह रहे हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अरे भैया वो तो ये भी कहे कि 10-15 अगर सीट हम जीत गए तो कोई विधायक मेरे जहाँ जहाँ वहाँ चले जाए, तो भाजपा में बुला लीजिएगा। अरे भैया हम क्यों बुलाएंगे, वो तो खुद बोल रहे हैं कि जहाँ चाहे जहाँ चल जाए। अब जिसका जैसा मनोदशा होगा वैसे वहाँ जाएगा वो। जिसका जैसा मानसिकता होगा, जिसका अगर राष्ट्रवाद कोई, अगर हमारे पार्टी में कोई आना, अभी राजद विधायक कल ज्वाइन किए ना, उनका लगा कि नहीं हम भाजपा में जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो 6-7 विधायक ऐसे ज्वाइन किए जो टिकट भी नहीं मिला है अभी उनको, और ना भी अब तो टिकट कैंडिडेट घोषित भी हो गया, फिर भी राजद के विधायक ज्वाइन किए ना, तो क्या दिक्कत है। तो जब हमारे सपनों को साकार करने के लिए, हमारे देश के सपनों को साकार करने के लिए, हमारे राष्ट्रवाद के सपनों को साकार करने के लिए कोई हमारे साथ जुड़ना चाहेगा तो हम क्यों नहीं जोड़ेंगे। भाजपा की बी टीम कहा जाता था जनसुराज को, भाजपाइये को लपेट दिया पकड़ के। अरे भाजपा की बी टीम तो AIM को भी कहा जाता था। हाँ। वो तो उससे ठगबंधन से अभी भी आरोप है। अरे गठबंधन करने जा रहे थे AIM। कहाँ किया ठगबंधन ने, गठबंधन नहीं किया ना। ठगबंधन किसको कह रहे हैं? अरे ये महाठगबंधन है ना, कांग्रेस और वो एक पप्पू सेंट्रल में है और एक पप्पू बिहार में। अच्छा, दो पप्पुओं का ठगबंधन। जैसे नाम मेंशन कर। अरे तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव पप्पू हैं? बिल्कुल पप्पू है। अच्छा आप बताइए, आपको पेन मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा? पूजा कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा। वो फेंक रहे हैं तो पप्पू है ना। अच्छा। बाबा पर एक कोई भी CM का बेटा, CM का बेटा, एक बेटा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर लेता है, फ्लाइट चलाता है, एक बेटा पढ़ लिख नहीं पाता है, तो पप्पू ही है ना। अच्छा। अनपढ़ गवार पप्पू है। अब बात ऐसा करते हैं, मूर्ख वाला बात करते हैं, 26 लाख नौकरी बात करते हैं, 3 लगभग 2 करोड़ से 71 लाख नौकरी देने का। तो वही से बात है, ये सब पप्पू है। संगत से गुण होत है, संगत से गुंजात, ये हमारे बिहार में बहुत पहले पुराने बड़े बुजुर्ग कहा गए हैं। वही पप्पू का संगत रखे पप्पू बन गया है वो। अच्छा, अब क्या, अब इस एक बात और कहते हैं, एक सवाल और होगा, इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, या जो आपके भाषा में महागठबंधन है ना, उसकी अगर हम पहले तो इंडिया गठबंधन, एकदम आपने नाम सही बोला, क्योंकि इंडिया जो होता है ना प्रॉपरली, इंडिया में I.N. होता है, तो आप इंडिया का पूरा डिटेल्स आप जब फुल फॉर्म देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा दिया गया ये वर्ड था इंडिया। अच्छा। हमारा जो भारत का गठबंधन नाम है, हमारा हिंदुस्तान नाम है, ये जम्मू द्वीप नाम है, ये इंडिया नाम नहीं है, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। तो अंग्रेजों की मानसिकता के ये लोग हैं। मतलब आप इंडिया को भी इंडिया नहीं मानते, अब भारत तो भारत मानते हैं हम। अच्छा। तो हम भाई बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं चुनाव के समय में। मैं हिंदुस्तान मानता हूँ, मेरा देश हिंदुस्तान है, मेरा देश भारत है। अच्छा। और मैं भारत माता की पूजा करता हूँ, भारत माता के चरणों में हमेशा सर नवाता हूँ। लेकिन इंडिया में नहीं। मैं इंडिया का फुल फॉर्म देखिए ना आप, इंडिया क्या है। आप इंडिया नाम किसने दिया ये बताइए आप। इंडिया नाम तो अंग्रेजों ने दिया ना। अब जब अंग्रेज चले गए, उनकी मानसिकता को क्यों रखेंगे हम साथ, और ये पप्पू लोग उसी की मानसिकता है। ये बयान आपका विवादित फिर हो सकता है। अरे विवाद कुछ भी हो जाए, हमारा देश भारत है, हमारा देश हिंदुस्तान है, हमारा देश जम्मू द्वीप है। ठीक है, हम अपने देश को जो इज्जत देते हैं, हम अपने सरजमी को जो इज्जत देते हैं, मात्र को हमें चरणों में उनके हमेशा सर नवाते हैं। चलिए अब आते हैं एनडीए गठबंधन पे और इंडी गठबंधन पे आते हैं, क्योंकि आपको इंडिया से कुछ दूसरी दिक्कत हो गया है सुनने पे। तो एनडीए गठबंधन और इंडी गठबंधन की बात करें तो एनडीए ने आपने बताया 170 प्लस है ना, तो इंडी गठबंधन का क्या हाल चाल होने वाला है? 25 से 30 सीटें बहुत ज्यादा, 25 से 30 इंडी गठबंधन बस। हम मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा जनता देगी भी यहाँ पे। अरे भाई, तो बहुत फिर से आप एक और बड़ा बयान दे रहे हैं। आप इस चीज को लिख लीजिए क्या कि बहुत, और क्योंकि ये आपस में ही लड़के मरेंगे, आपस में लड़ जाएंगे। हाँ अच्छा, ऐसा कैसे? देखिए अभी क्या किया है इन्होंने, मुकेश VIP पार्टी को पहले बोला 20 सीट देंगे, 20 सीट में 8 सीट अपना खड़ा करो, 12 को मेरा खड़ा रहेगा। अभी 12 सीट दिया, 12 में 4 तेजस्वी यादव अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, तो लड़ाई तो आपस में होगी ना। हाँ, लेकिन दूसरा चीज दोनों भाइयों में तो झगड़ा चल रहा है, पता नहीं है क्या आपको? बिल्कुल पता है। भाई क्या बोल रहा है, राजद का सरकार आएगा क्या, ऐसे बोल रहा है। तेज प्रताप तो क्या बोल रहे हैं, तो पढ़े लिखे वो लोग को समझ में आता है कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो तेज प्रताप एनडीए में आ जाएंगे क्या? हमने कभी नहीं कहा तेज प्रताप एनडीए आएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन हमने क्या बोला, जो राष्ट्रवाद की भावना को लेकर चलेगा साथ में, हम उसको हमेशा स्वागत करेंगे। लेकिन ये बात भी है, जो गलत किया है उसको साथ नहीं लेंगे। चलिए आखिरी सवाल,
एनडीए से आपका मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार है, जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? फिर से सम्राट चौधरी? देखिए और विजय कुमार सिंह? नहीं, उप मुख्यमंत्री चेहरा जो भी रहेगा वो गठबंधन के द्वारा तय होगा। भाजपा में हमारे यहाँ अगर भाजपा से कोई रहेगा तो हमारी संसदीय समिति है, हमारे जो कमेटी, केंद्रीय कमेटी है, वहाँ से तय होता है। इस पहले भी देख चुके होंगे, पहले तारकिशोर जी, रेणु दीदी थी, इस बार सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी हैं। हो सकता है फिर से ये बन जाए, हो सकता है दूसरे कोई बन जाए, तो ये हमारे केंद्रीय समिति तय करती है। फिक्स नहीं रहता है, ये केंद्रीय समिति तय करेगी। ये हमारे यहाँ सब पारदर्शिता है, हमारे यहाँ सब लोकतंत्र है कि कैसे क्या करना नहीं करना है। हमारे यहाँ जो अभी कैंडिडेट का भी हुआ, देखे होंगे कि बहुत से कैंडिडेट जो हैं बूथ अध्यक्ष, एक दो कैंडिडेट तो बूथ अध्यक्ष हैं और जो बहुत दिन से जिलाध्यक्ष थे और बहुत दिन से पार्टी से काम करे, पुराने कार्यकर्ता, 15 से 20 पुराने कार्यकर्ता को बिठा कर दिया, जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको भी खड़ा कर दिया पार्टी ने। तो आप सोच सकते हैं कार्यकर्ताओं की पकड़ रहती है हमारे यहाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे साथ हिंदूवादी नेता और भाजपा के कट्टर नेता शैलेंद्र चौधरी जी थे। अभी हमारे साथ भाजपा के कट्टर नेता और हिंदूवादी नेता शैलेंद्र चौधरी जी थे। इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है और 170 प्लस एनडीए सीट ला रही है। और